हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके की पाठशाला। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था क्यूब्स के बारे में, यानी घन के। अगर किसी घन को, बड़े घन को छोटे घनों में काटा जाए तो कितने घन मिलते हैं। अगर सरफेस को रंग दिया जाए तो उसमें कितने सरफेस ऐसे होंगे जो एक सतह रंगीन होगा, या दो सतह, या तीन सतह, या कितने ऐसे क्यूब होंगे छोटे जिसका एक भी सतह रंगीन नहीं होगा। तो उसमें एक समस्या आ रही थी लोगों को, क्या जो विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे। और ये 3 डायमेंशनल फिगर है ना, तो इसमें विजुअल्स की बड़ी ज़रूरत होती है, विजुअलाइजेशन चाहिए। तो इसलिए मैं एक ऐसा डिज़ाइन किया हूँ, उसको आप लोग देखिए, उससे आपको विजुअल्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने बताया था जो M3 निकालने का मतलब जिसका तीनों का तीनों ये हो, कलरफुल हो, तीन सतह जिसका रंगा हुआ हो, M3 निकालने के लिए। तो 3 सतह मुझे दिख रहा है, ये जो कॉर्नर वाला है, वहाँ भी बताया था मैं, जो कॉर्नर्स में जितने भी क्यूब्स होंगे उसके तीनों सतह रंगे हुए होंगे। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, एक सतह ये हो गया, दूसरी सतह ये, और तीसरी सतह ये रंगीन है। अब अगर N2 निकालना हो, N2 के लिए हमने क्या बताया था, जिसके 2 सतह रंगीन हो। तो अगर आप देखिएगा, ये वाली कॉर्नर वाली, ये एज वाली, किनारे वाली कोन को, किनारे में तो ये चारों आ रहा है, लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है, कोन पे भी है, मतलब वर्टेक्स पे भी है, शीट्स पे भी है। तो इस दोनों को छोड़ दे तो ये जो है सो कोन मेरा एज में आ रहा है। तो हर एक एज में जितने भी एज होते हैं कोन में, सब एज में जितने बीच वाले बचेंगे वो क्या होगा, हमारा 2 तरह से 2 सतह उसका रंगीन होगा। यहाँ तक क्लियर है। और तीसरी बात होती है जिसका एक ही सतह रंगीन हो। अब देखिए, ये जो बीच वाली, ये जो मेरा चारों का चारों क्यूब्स बच रहा है, ये चारों क्या है, इस तरफ भी, यहाँ भी चारों तरफ से हमको क्या लग रहा है, इसमें जो एक ही सतह इसका रंगा हुआ है। तो जितने फेसेस होंगे, 6 फेस है, तो 6 फेसेस पे जितना भी, ये तो साइड मेरा 4 का दिया हुआ, तो इसमें 2 आ रहा है। अगर ज़्यादा लंबा साइड देगा, एक यूनिट का काटेंगे तो इसके अंदर में ज़्यादा भी हो सकता है क्यूब, तो वो क्यूब निकाल लेंगे। मतलब दोनों तरफ से एक यूनिट माइनस करेंगे, जितना लंबा एक छोटा क्यूब काटेंगे ओरिजिनल लेंथ में से, 2 इधर से 2 इधर से, और फिर ऊपर से भी 2 एक काटेंगे, एक नीचे से भी, एक इधर से एक इधर से। मतलब जो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या हो जाएगी, 2-2 यूनिट कम हो जाएगी छोटे वाले क्यूब के अनुसार। जितना यूनिट का छोटे क्यूब का हाइट ये रहेगा, साइड लेंथ रहेगा। और उसके बाद जो ये नीचे अंदर में मिलेगा उसका हम लोग निकाल सकते हैं, एक फेस में कितना क्यूब्स है ऐसा, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्यूब्स निकल जाएगा। क्लियर है। जहाँ भी जब भी वहाँ दिक्कत हो तो इस विजुअल्स को देखिए, 3 डायमेंशनल विजुअल, इसको देखिएगा तो क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा क्यूबाइड्स हमने शुरू करने का सोचा है। तो क्यूबाइड्स में देखिए, जो क्यूबाइड्स में क्या क्या आता है, तो उसको हम लोग शुरू करते हैं, और क्यूबाइड्स को अभी पढ़ाएंगे हम। क्यूबाइड्स पे आते हैं। नेक्स्ट है घनाभ पढ़ाने से पहले हम घनाभ के बारे में जो एक जानकारी होती है, नॉर्मल जानकारी वो होनी चाहिए घनाभ के बारे में, वो देख लीजिए। मान लीजिए ये एक मैं घनाभ से ले लेता हूँ, एक घनाभ ले लिया, ठीक है, कलर पता चल रहा है। हाँ, चलिए, इस घनाभ में हम लोग देखते हैं, घनाभ में जैसा घन और घनाभ में क्या अंतर है। घन का सारा भुजा जो होता है बराबर होता है, ईच साइड इज इक्वल, ए बराबर बी बराबर सी। और घनाभ में वही में क्या हो जाता है, जिसके भुजा बराबर नहीं होते हैं। जैसे ये, इसको अगर मैं मान लूँ हाइट, इसको मान लीजिए ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो सब के सब अलग अलग है। अगर अब किसी घनाभ को अगर मुझे क्यूब्स में डिवाइड करना है, क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी घनाभ को क्यूब में डिवाइड करना है, मान लीजिए ये 5 यूनिट में लेके चलता हूँ, और एक यूनिट की हमको क्या करना है, इसमें घन को काटना है। तो इसको क्या करेंगे, 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट में कर लिया हमने, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, और यहाँ एक लाइन देते हैं तो 5 पार्ट में हो गया। यानी कि 5 पार्ट में यहाँ से चारों तरफ से मेरा ये चारों तरफ से कट के 5 स्लाइस आएगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ से भी ऐसे 5 स्लाइस मेरा दिख रहा है ऐसे करके। तो एक तरफ से काटने में मुझे 5 स्लाइस हो रहा है। क्लियर है। लेंथ को मैंने मान लीजिए 3 यूनिट ले लिया और ब्रेड्थ को 2 यूनिट ले लिया। तो अभी तो कितना मिला, इधर से काटा तो 5 मिला। अब अगर हम अलोंग द लेंथ काटें तो इसको भी क्या 3 यूनिट है, तो एक यूनिट पर काटेंगे अगर, तो इसे करके 3 यूनिट में, 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। अब बताइए, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद ये जितने भी 5 मेरा जो 5 स्लाइस जो मिला था, 5 स्लाइस 3-3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो यानी कि टोटल मेरे पास जो स्लाइसिंग मिला अभी तक कितने मिल गए, 15। क्लियर है। और ये 2 यूनिट है तो इसको भी मुझे डिवाइड करना होगा,
इसको अगर डिवाइड कर दूं यहाँ तक नीचे तक, तो अब जितने 15 स्लाइस है ये सारे के सारे कितने 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। तो इसका मतलब ये है जो मुझे जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मिलने वाले हैं क्या है, कितना मिलने वाला है, जान लीजिए जितना इसका लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, ये मिलने वाला है। अगर एक यूनिट का मैं क्यूब्स काटूं तो क्लियर है यहाँ तक। अगर एक यूनिट के अलावे मैं किसी दूसरे लेंथ का काटूं, मान लीजिए ये 8 ले लिया, हाइट बराबर लेंथ बराबर मैं मान लीजिए 6 ले रहा हूँ और ब्रेथ बराबर 4 ले रहा हूँ और 2 यूनिट का काट रहा हूँ, तो उस केस में क्या करूँगा मैं, ये जो इधर लेंथ के अलोंग काटूंगा 2 यूनिट का, इसमें क्या करूँगा 2 से डिवाइड करूँगा, इसमें मतलब 4 मिलेंगे लेंथ इसकी हाइट के अलोंग। लेंथ के अलोंग अगर ये 6 यूनिट है तो 3 मुझे लेंथ के अलोंग मिलेगा, ये 4 यूनिट है तो 2 मुझे ब्रेथ के अलोंग मिलेगा। मतलब जो हमने क्यूब में पढ़ा था n निकालने के लिए, यहाँ पर वो n सब जगह तो एक ही रहता है। मैं क्या था, छोटे वाले क्यूब से बड़े वाले में डिवाइड किया था। यहाँ पर बड़े वाले जो मेरा क्यूबाइड है यानी घनाभ है, उसके हर एक भुजा को क्यूब के एक साइड से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ मुझे 3 चीज़ मिलने वाली है। एक पेज और लेता हूँ मैं और पुनः एक बार मैं एक घनाभ ले रहा हूँ, उसी को पुनः इसमें कलर का थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, दूसरे कलर का ले लेता हूँ, ये कलर नहीं, ये कलर ले रहा हूँ। इसको देखिए ये है, इसमें समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे उधर मैं निकाला था क्या n पे ही सब कुछ किया था, ऐसे ही यहाँ पे मैं निकालना चाह रहा हूँ जो n निकल जाए और उसके अनुसार हम लोग सब काम कर लेंगे। तो ये अगर लेंथ है, लेंथ बराबर मान लीजिए हमने मान रखा है, इसको मान लिया a, ब्रेथ को मान लीजिए b मान लिया, और ये हाइट मान लिया, हाइट है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ब्रेथ बराबर मैंने मान लिया b और लेंथ बराबर मान लिया स्मॉल l, ठीक है। अब इस सब को अगर मैं a बाय जो स्मॉल x जो क्यूब का साइड मैं चूज किया हूँ, मान लीजिए वो स्मॉल x है, इससे डिवाइड करूँ, b बाय x अगर निकालूं, और ये जो मेरा l है l बाय x निकालूं, तो यही तो मैं उधर निकाल रहा था, बड़े वाले साइड को डिवाइड कर रहा था x से, मतलब बड़े वाले घन के एक भुजा को, और छोटा वाला जो घन निकाल रहा था उसको उसके साइड से डिवाइड कर रहा था, तो उसको मैं n लिख रहा था। तो इसमें ये 3 अलग अलग क्वांटिटी है ना, तो इसमें मैं n1 n2 और n3 ले रहा हूँ, n1 n2 और n3। समझ में आ रही है मेरी बात, n1 क्या है, n2 क्या है, n3, समझ में आ गई बात। अब बताइए अगर मुझे इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना हो इसको, और ये बीच वाली मुझे देखना हो जो एक ही जिसका 2 सतह रंगा हो, तो मैं कॉर्नर वाले क्यूब को तो छोड़ दूंगा, कॉर्नर वाले क्यूब को तो ये यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर छोड़ूंगा। इसका मतलब जो इधर जितना मुझे क्यूब मिल रहा है, ये इस तरफ जो क्यूब हिस्सा है किनारे पर, उसमें से क्या करना पड़ेगा, एक इधर से और एक इधर से माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये जो n1 n2 निकल रहा है, जानते क्या है, यानी लेंथ के अलोंग कितना डिवीजन कर रहे हैं, ब्रेथ के अलोंग कितना डिवीजन कर रहे हैं, और हाइट के अलोंग कितना डिवीजन कर रहे हैं। यही मतलब उस तरफ से काट के कितने क्यूब मिलने वाले हैं। अब क्या कॉर्नर वाले एक इधर घटा दूं, तो जो मेरा हाइट के अलोंग n है इसमें से 2 घटाऊं इसके लिए, इसी तरह से इधर के लिए कॉर्नर वाले 2 हटा दूं, इधर से एक हटा दूं, ये वाले अंदर में 2 मिल रहा है, यानी कि इधर n2 - 2 करूंगा, इधर भी n1 - 2 n2 - 2, सिमिलरली उधर के लिए n3 - 2। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट पेज पर देखिए क्या है। ये अब देखिए जब कोई एक घनाभ है हमारा, उसमें ए बी सी, ये जो मैं लिखा हूं a × b × c, ये क्या है उसका मेजरमेंट, हाइट है, ब्रेथ है, लेंथ है, और उसको छोटे एक घन में डिवाइड कर रहा हूं जिसका साइड लेंथ है x। अब छोटे घनों की संख्या अगर निकालना है, अब वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, जो वॉल्यूम हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम अगर बड़े वाले घन का देखो तो ABC होगा, छोटे वाले का x³ होगा। इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या नंबर ऑफ घन नहीं निकल जाएगा, कितना बन रहा है निकल जाएगा। अब इसी x³ को मैं क्या किया हूँ, a/x कर दिया हूँ, b/x कर दिया और c/x कर दिया हूँ। इसी a/x को n1 लिखा हूँ, n2 लिखा हूँ, n3 लिखा हूँ, सबको a/x बराबर n1, b/x बराबर n2 और c/x बराबर n3। ये जो a/x1 है n1, ये क्या है, जो
हमारा जो ये ए साइड होगा किसी घन का, जैसे मैं ये एक घनाभ बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए, और ये अगर ए है लेंथ इसकी, तो इसमें कितना आपने कितने साइड में इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, वही है n1। n2 क्या है, इसको कितने पार्ट में आपने डिवाइड किया, और n3 क्या है, इसको कितने पार्ट में आपने डिवाइड किया। ये तो निकल के आ गया। और जितना जितना इधर से काटा, जितना इधर से काटा, जितना इधर से काटा, और सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या निकल के आएगा, टोटल नंबर ऑफ घन निकल के आएगा। अब बात आती है जो n0 निकालना है मुझे। n0 निकालना है मतलब जो कोई भी सतह जिसका रंगीन ना हो, n1 मतलब जिसका एक ही सतह रंगीन हो, n2 मतलब जिसका 2 सतह रंगीन हो, और n3 मतलब जिसका 3 सतह रंगीन हो। तो जो कॉर्नर का होगा, ये तो पहले ही बता चुका हूं, जो कॉर्नर वाले क्यूब्स जितने होते हैं क्यूबाइड्स, उसके 3 सतह रंगीन होते हैं। अब 2 वाला हो गया, ये कॉर्नर पे मिलेगा, इस कॉर्नर पे मिलेगा, इस कॉर्नर पे मिलेगा। तो इस कॉर्नर पे निकालने के लिए क्या करूंगा, इधर से एक और इधर से एक माइनस, n1 में भी एक माइनस, एक इधर से 2 माइनस, तो देखिए n1 में 2 माइनस, n2 में 2 माइनस, n3 में। अब बात आती है ये 4 कहाँ से आ गया। अब बताइए ये साइड अगर एक का निकाला तो ऐसा एक साइड इतना ही लंबा साइड ये भी तो है, इतना ही लंबा ये तो है, इतना ही लंबा तो ये है, तो 4 साइड है। मैंने क्या किया था उधर क्यूब में निकालते वक्त 12 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि 12 किनारा हो रहा था। इसमें तो 4 किनारा ऐसा है जिसका लेंथ ये फिक्स है, 4 किनारा ऐसे वाला होगा, और 4 किनारा कौन सा होगा, ये वाला होगा। समझने वाली, पुनः मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको, 4 किनारे कौन कौन होंगे इसको देख लीजिए एक बार। एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया, इसके बराबर ही ये होगा 4 किनारा। दूसरा जो 4 समान होगा ये और ये, और अगला 4 जो समान होगा वो कौन कौन सा होगा, जो बच गया ये 2 और ये 2, इसलिए 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। समझ में आ रही बात। तो ये क्लियर हो गया, यानी n3 समझ में आ गया, n2 समझ में आ गया। अब आते हैं n1 पे। n1 क्या होगा, सोचने वाली बात है। इधर से एक लाइन अगर हटा दूं, इधर से एक लाइन हटा दूं, इधर से हटा दूं, इधर से ये जो बीच वाली मुझे मिलेगी वही तो n1 होगा। और ये सरफेस जैसा है ऊपर वाला वैसा ही सरफेस नीचे वाला है, इसलिए इसमें कितना 2 से मल्टीप्लाई। ये वाली सरफेस जैसी है ये इधर वाली, ऐसा ही सरफेस इधर वाली है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ। अगला जो एक सरफेस दूसरा बच जाता है, कौन सा बच जाता है, ये इधर वाली और इसके पीछे वाली, इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। तो ये बात 2 से क्यों मल्टीप्लाई है ये समझ में आया, क्योंकि 2, 2, 4, 2, 6 सरफेस वाले में 6 से मल्टीप्लाई करता था, वही ये अलग अलग सरफेस है, 2 सरफेस एक जैसा है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। अब रह गई बात n0 जिसका एक भी सतह रंगा हुआ ना हो, उसके लिए मैं क्या करूँगा। तो उसमें देखिए क्या है, जो अंदर में एक क्यूब बच जाएगा उसका वॉल्यूम ही तो होगा, सीधा सीधा उसका वॉल्यूम निकाल लूँ हो जाएगा। नंबर्स उसके लेंथ के अलोंग कितने नंबर्स ऑफ क्यूब है, ब्रेथ के अलोंग कितना नंबर ऑफ क्यूब है, और हाइट के अलोंग कितना नंबर ऑफ क्यूब है। तो इसके बीच से जो अगर काट के मुझे निकलेगा एक क्यूब, ऐसा कुछ क्यूब निकलेगा, उसमें जितने क्यूब होंगे मान लीजिए उसकी वो ऐसा क्यूब इसमें मिल रहा कटा हुआ, इसमें 4 क्यूब है। तो इसके अलोंग मान लीजिए 2 क्यूब है, इसके अलोंग 2 है, इसके अलोंग भी 2 है, तो सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा। ये 2 होगा कि 3 होगा, कैसे निकलेगा, ये तो है n1 माइनस समथिंग, यही तो है n2 माइनस समथिंग, यही तो है n3 माइनस समथिंग। समझ में आ रही बात, क्लियर है। इसी को मैं किया हूँ n1 माइनस दिस, n2 माइनस दिस और n3 माइनस दिस। इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि किसी भी घनाभ के लिए एक सरफेस रंगा हुआ कैसे निकालेंगे। कोई भी सरफेस जिसका नहीं रंगा हुआ, सतह नहीं रंगा हुआ, वो नंबर उसका घन की संख्या कितनी होगी निकालेंगे। अगर एक ही सतह रंगा हो तो कैसे निकालेंगे, और 2 सतह रंगा हो तो कैसे निकालेंगे, और 3 सतह रंगा हो तो कैसे निकालेंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना बनेगा उसमें ये निकाल लेंगे हम लोग। तो घन हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप निश्चित तौर पर उसको जाके देखिए, जरूर देखिए, तब यहाँ आके दूसरा वाला वीडियो देखिए, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा चीज़। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे कुछ प्रॉब्लम मैं ले रखा हूँ इसके लिए, इसको देखते हैं। हाँ, छोटा छोटा प्रॉब्लम एक एक कंसेप्ट क्लियर होने के लिए ले रखा हूँ, घन और घनाभ दोनों से। अगर आपने घन वाला पहला सेक्शन नहीं देखा है तो लेक्चर 1 आप जरूर देखिए जाके, उसमें बहुत कुछ क्लियर होगा और ये घनाभ समझने में भी आसान होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, आधे घंटा का है। अगर बहुत कुछ जानते हैं तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या रहा है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे, यहाँ इसको कर लीजिएगा, गानों नहीं होगा ये घनों में होगा, घनों में
घनों में विभाजित किया जाता है तो छोटे घनों, इसको कीजिए घनों, घनों की संख्या क्या होगी। ठीक है। अब 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, मतलब क्या, ये क्यूब है, एक क्यूब हम बना के दिखा रहे हैं, ये है हमारा एक क्यूब, एक क्यूब है 15 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब हमने ले लिया। अब क्या कर रहा है, 15 सेंटीमीटर, ये लेंथ है कितना, 15 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर वाले, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो 3-3 सेंटीमीटर पर अगर इसको आप काटिएगा तो इस तरफ 5, इस तरफ भी 5 कटिंग लगेगा 3-3 सेंटीमीटर पर, और इसमें भी आपका 5 लगेगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ घन, सब घन निकालना हो जो कितना बनेगा छोटा वाला, तो 5 × 5 × 5 आराम से निकाल लेंगे, 125। ये बात समझ में आई, घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, क्लियर है। दूसरा है एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को, यही भुजा अब 15 नहीं होके ये 12 है मान लीजिए। ठीक है, कलर दूसरा ले लेते हैं। हाँ, ये भुजा अब 12 हो गई। इसके अनुसार करा है कि सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया है, ये सतह, ये सतह, ये सतह, ये सतह, सारे सतह को लाल ले लेते हैं, लाल रंग से रंग दिया गया, सारे सतह को लाल रंग से रंग दिया गया, उधर वाले को भी इधर वाले को भी। अब कह रहा है और इसमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को काटे गए। अब क्या है, ये 2-2 सेंटीमीटर पर काटा गया है, 2-2 सेंटीमीटर पर, तो हर एक साइड के अलोंग आपको कितने 6 घन मिलेंगे, इधर भी, इस तरफ भी 6, इस तरफ भी 2-2 सेंटीमीटर पर अगर कट कीजिएगा तो 6, मतलब मुझे जो घन मिलने वाला है इस पर भी काटिएगा तो 6, टोटल घन जो मिलने वाला है कितना मिलने वाला है, 6 का क्यूब, यानी 216, 6 का क्यूब ये मिलने वाला है। अब करा है जो छोटे घनों को काटा जाता है, तो बताइए कि ऐसे कितने घन मिलेंगे जिसका कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं रहेगा। अब करा कि कोई भी सतह रंगा हुआ न रहेगा, ध्यान दीजिए, तो एक इधर से चला जाएगा, 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 एक उधर से, एक इधर से, सब तरफ से 2, मतलब हर एक साइड से कितने कितने सेंटीमीटर की है। ये अगर 12 सेंटीमीटर लंबा है, कितने का है ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो कितना कितना का काट रहे हैं हम लोग, 2-2 सेंटीमीटर का, तो 2 इधर से 2 इधर से 4 चला जाएगा, मतलब 8-8 का बचेगा, तो चारों तरफ से 8-8, इधर से 2 इधर से 2, फिर इधर से 4, तो सब तरफ से 8-8 का बुझेगा साइड का। अब निकालना है जो 8-8 साइड का है, तो एक साइड की लंबाई कितनी हो जाएगी, हमारा एक साइड का दे रखा है कितना 2 सेंटीमीटर, यानी कि एक तरफ से 4 आ रहा है, यानी तो आप सीधा फार्मूला बताइए, तो 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 64। आप बना के देखिए, पीछे जो मैं बताया हूँ, घन को जरूर पढ़िए, घन को पढ़ने के बाद इस सवाल को बनाइए। अगला प्रश्न है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के विपरीत सतहों को, यहाँ 7 है ना, इसको सतहों कीजिए, थोड़ा सिंटैक्स एरर है, इसको कीजिए सतहों। ठीक है, सतहों को लाल एवं हरे विपरीत सतह को, मतलब एक ऐसा अगर एक घन लेते हैं, ये देखिए एक घन लिया मैंने, एक घन ले लिया, कह रहा है कि विपरीत सतहों को, विपरीत सतह क्या मतलब, जो अपोजिट, ये ऊपर वाला के एक लेंगे तो दूसरा कौन सा लेंगे, नीचे वाला, या अगर आप लेफ्ट वाला ले रहे हैं तो दूसरा कौन लीजिएगा, राइट वाला। तो विपरीत सतहों को क्या बोल रहा है, जो लाल रंग से रंग दिया गया है, ऊपर और नीचे को मैं रंग दिया हूँ लाल रंग से। और क्या करा, इसके बाद घन, यहाँ पर थोड़ा सिंटेक्स एरर इतना किया है ना, ये प्रिंटिंग में ये टाइपिंग एरर है। ये घन को 1 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन में विभाजित कर दिया जाता है। बताएं कि कुल कितने घन मिलेंगे। अब 1-1 सेंटीमीटर पर काट रहा है, इसका लंबाई दे रखा है 5, तो चारों तरफ से 5 मिलेगा, तो 5 का क्यूब हो जाएगा। ये तो 125 समझ में आ रहा है, क्लियर है, 1 नंबर क्लियर होगा। दूसरा करा एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या, करा कि एक सतह रंगा हुआ हो, तो इस सतह पे जितना भी मिलेगा और इस सतह पे जितना भी मिलेगा सबका एक ही सतह रंगा हुआ होगा नहीं, तो ये इधर से 5 और इधर से 5, यानी कि 25 ऊपर में और नीचे में इधर से 5 कटिंग किए, इधर से 5, तो 25 नीचे में। इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 50। पहले वाला का आंसर कितना आ गया 125। अब सी ऑप्शन देखिए, 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी। अब बताइए, एक सतह ये रंगी हुई है, एक सतह ये रंगी हुई है। अब यहाँ से यहाँ तक का तो कोई घन होगा नहीं, तो 2 सतह रंगा हुआ तो एक भी मिलने वाला ही नहीं है। क्या कर रहा है, इसके बाद इस घन है ना विपरीत सतहों को लाल रंग से इसको थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर ये हुआ है, सिंटैक्स एरर हुआ है, इस सवाल को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। इसमें है एक घन को विपरीत सतह को लाल रंग से यहाँ लाल रंग से एवं काले रंग से रंग दिया गया है विपरीत सतहों को। ठीक है,
मतलब ये इधर से लाल रंग से रंगा है और दूसरी तरफ क्या क्या बोल रहा है, दूसरी तरफ से हमारा है काले रंग से। घन के विपरीत सतहों को लाल एवं काले रंग से रंग दिया गया है, बिल्कुल लाल, हरा एवं काला। यहाँ पर इसको 1 मिनट रुक जाइए, इसका सवाल को मैं सुधार देता हूँ, उसके बाद आप लोग देखिए। ये यहाँ पे लाल, यहाँ पर हरे रंग है, हरे रंग से लाल, ये है हरे रंग एवं काले रंग से, मतलब इधर वाले को लाल रंग से रंगा है। सवाल समझिए, 2 अलग सतह को ये इधर एक ऐसा कलर से रंग दिया है, इधर वाले को और इधर वाले को, बिल्कुल। और बाद बाकी जो 2 है, 2 सतह बचा हुआ है, एक पीछे वाला, इसको ब्लैक रंग से रंग दिया है। क्लियर है? यहाँ तक सवाल यही है। अब देखिए, अब कह रहा है कुल कितने घन मिलेंगे, ये तो सही है, इतना ही होगा। एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। अब एक सतह, पहले तो सवाल को ठीक से नहीं पढ़ा गया था क्योंकि ये सवाल ही प्रिंटिंग एरर है, मतलब सिंटेक्सियल एरर था। तो अब है जो सब हमको इस बीच में कितना होगा, इसका भी एक सतह रंगा होगा, इसमें जितना होगा इसका भी एक सतह, इसमें जितना होगा इसका भी एक सतह, इस बीच में जितना आएगा इसका भी, इधर उधर से भी एक सतह रंगा हुआ। तो एक सरफेस पे कितना आ रहा था, इधर से एक छोड़ दिए थे, इधर 5 टोटल हो रहा था। तो कॉर्नर वाले को हम लोग छोड़ेंगे तो 3 और 3 का बनेगा, तो 3 3 जा 9 इधर, 9 इधर, 9 इधर, 9 इधर, 9 इधर, 9 इधर, सब तरफ से 9, तो 9 6 जा 54। तो इसको एक सतह अगर निकालना होगा तो इसको कर लीजिए 54 होगा। कितना? 54। दूसरा, 2 सतह रंगे हुए हों तो 2 सतह किसका, इसका कॉर्नर का मिलेगा। इस एज पर कितना, 3 मिलेगा, 5 है टोटल, एक इधर से गया एक इधर से गया, तो कितना बनेगा 3। अब 12 एज है तो 12 3 जा 36, तो इसमें 2 सतह निकालिएगा तो 36 हो जाएगा। ऐसे कितने घन है जिनके 3 सतह रंगे हुए, तो ये तो वेल अंडरस्टूड है। कहीं भी कोई सवाल आए तो तीनों सतह रंगा हुआ पूछे तो ये तो 8 होगा। ऐसे कितने घन है जिसके सतह काले रंग से रंगा हुआ, जिसका एक सतह, यहाँ पर सतह कीजिए, सतह काले रंग से रंगा हुआ है और अन्य सतह रंगहीन है। एक सतह काले रंग से तो इसका रंगा हुआ है इस तरफ का, अगर अन्य सतह रंगहीन हो तो इस कॉर्नर वाले को लीजिएगा तो अन्य सतह तो रंगा हुआ, इधर वाले लीजिएगा तो इधर वाला अगर लीजिएगा तो इधर वाला रंगा हुआ मिलेगा। इसका मतलब इसके जो बीच वाला होगा, इधर से उधर से दोनों तरफ वही होगा। तो इस तरफ से कितना मिला था, 3 3 जा 9 और उस पीछे भी 9, तो 9 2 जा 18। इस तरह से ये सवाल भी हो गया, तीसरा नंबर। अब अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, चौथा नंबर का सवाल देखिए। कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के 2 विपरीत सतहों को काले रंग से एवं अन्य सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है। अब क्या है इसका, हमारा ये भी घन है, एक घन बना लेते हैं। हाँ देखिए, एक घन लीजिए, ठीक है। कह रहा है जो 2 विपरीत सतहों को काले रंग से, एक ऊपर वाले को हम काले रंग से रंग देते हैं, काला रंग, पेन ले लीजिए। हाँ, ये काला रंग से एक ऊपर वाले को रंग लीजिए, ठीक है, रंग दिया हमने। और एक नीचे वाले को काले रंग से, 2 विपरीत सतहों को क्या बोल रहा है, काले रंग से रंगा गया है, रंग दिया काले रंग से। उसके बाद क्या बोल रहा है, एवं अन्य सतहों को लाल रंग से। बाद बाकी जो कितने सतह बच गए, 4, जो 6 सतह होता है तो ये 2 लाल रंग से, ये इधर भी लाल दे दिया, ये वाला जो सतह ये भी लाल दे दिया, और बाद बाकी जो अंदर में ये फ्रंट में बचा है इसको भी लाल से रंग दिया। अब सवाल है ऐसे कितने घन है जिसके एक सतह काले रंग से, काले एवं 2 सतह लाल रंग से रंगा हो। कह रहा एक सतह काला से, तो ये ऊपर वाला टच करना पड़ेगा, इस एज के अलॉन्ग आना पड़ेगा। और दूसरा क्या कर रहा है, अन्य 2 सतह लाल रंग से, अन्य एवं 2 सतह लाल रंग से। तो दोनों सतह लाल रंग से कहाँ मिलेगा, यहाँ और यहाँ, इस एज पर, यहाँ और यहाँ वाला, इस एज पर, इस एज पर, इस एज पर, इधर 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 और इधर 2 सतह मिलेगा, एक ये। इस तरह से कितने हो जाएंगे, 4 नीचे 4 ऊपर, ये कितना हो जाएगा 8। समझ में आई बात। अगला है 2 सतह लाल रंग से एवं अन्य सतह रंगहीन हो, और 2 सतह लाल रंग से। तो मान लीजिए ये सतह है, ये सामने वाले सतह है, तो इस एज पर जो भी आएगा उसका तो 2 सतह लाल से होगा, इस एज पर जो आएगा उसका भी लाल, इस एज पर, इस एज पर, इसका मतलब इस चारों एज पर जितने आएंगे उसके 2 सतह लाल रंग से होंगे। हाँ, तो इसमें इसका लेंथ क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 विपरीत सतह को लाल रंग से एक घन को।
अन्य सतह को लाल रंग से। ऐसे कितने घन होंगे? जो दिस। ठीक है, अब इसको काटा गया, मान लीजिए हम लोग कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर का भुजा वाला घन काटा गया है। ये घन भुजा वाले घन को अन्य सतह को रंग ऐसे कितने, हाँ काले रंग से, ये जान लीजिए जो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले इसमें से काटा गया है। तो इधर भी 3 मिलेगा, इधर भी 3 मिलेगा, लेकिन एक ऊपर से खत्म, एक इस पे मिलेगा, एक इस पे मिलेगा, एक इस पे मिलेगा, एक इस पे मिलेगा। क्लियर है? तो सब एज पे एक एक मिलेगा बीच में। तो कितने एज हैं ऐसे? तो 4। तो रंगहीन होना चाहिए, तो ये 4 हो जाएगा। मैंने क्या किया, 2-2 सेंटीमीटर वाला एक जो घन काट रहा है इसकी भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब है 3 सतह लाल रंग से रंगा हो, 3 सतह, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। 3 सतह वाले तो कॉर्नर पे ही मिलते हैं, और कॉर्नर पे तो इधर भी ब्लैक हो जाएगा, इधर भी ब्लैक हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर 0। 2 सतह काला रंग से रंगा हो, अब 2 सतह इतना दूरी पे है, 2 सतह काला रंग से तो मिलेगा ही नहीं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 0। इस सवाल को कीजिएगा एक बार फिर से, ये ध्यान रखिएगा जो घन काट रहे हैं हम लोग वो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले काट रहे हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। करा 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर माप के एक घनाभ को, ये घनाभ है, ये है हमारा घनाभ। घनाभ का है ना रहा, 1 मिनट। ओ ये घनाभ लिया मैंने, ठीक है, क्लियर है। अब करा इसमें करा 8 सेंटीमीटर, इसकी मान लीजिए भुजा 8 सेंटीमीटर है, अगला भुजा ये 5 सेंटीमीटर है, और ये भुजा मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। अब 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में विभाजित किया जाता है, 1-1 सेंटीमीटर पर काट रहे हैं, इधर 8 कटेगा, हाँ इधर 1 सेंटीमीटर पर काटेगा, तो इधर 5, इधर 3 नहीं, तो 8 × 5 × 3 यानी 43 जा 120, इतना तो टोटल नंबर ऑफ घन मिलने वाला है। तो कुल घनों की संख्या, घन कितने बनेंगे? तो वही 1, सीधा सा सवाल है। 8 × 5 × 3 = 120। क्लियर है? इस तरह से हमारा ये सवाल शायद लास्ट सवाल होगा। तो हमारा कंप्लीट हुआ घन और घनाभ में, एक सरफेस रंगा हो, 2 सरफेस रंगा हो, जो भी हो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। कोई भी सरफेस रंगा हुआ ना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इस जब भी आप घनाभ को देख रहे हैं ना, तो आप घन वाले वीडियो को जरूर देखिए, दोनों वीडियो को देखिए, तो आप घन और घनाभ से संबंधित कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर पसंद आता है सेशन तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।